ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है कसूर ए हिडन ट्रुथ। तो दोस्तों, इसके पहले के एपिसोड जो है हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके हम चौथे एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में क्या होता है, जहाँ पर नेहा और निधि दोनों बैठे होते हैं। रात का टाइम होता है और निधि नेहा को घूर रही होती है। नेहा इधर मोबाइल में चैट में लगी होती है। इतने में निधि बोलती है, नेहा आजकल तुम्हारा काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस पर नेहा बोलती है, क्यों दी, क्या हो गया? वो बोलती है, तुमको पता है कितनी छुट्टियां कर रही हो तुम? इस पर नेहा बोलती है, दीदी आपको तो पता है ना मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। इस पर निधि बोलती है, तबीयत या फिर बॉयफ्रेंड? नेहा बोलती है, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं सबसे पहले आपको बताती। इस पर निधि बोलती है, ठीक है देखते हैं। निधि वहाँ से उठकर चले जाती है और नेहा बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि उसकी दीदी को उसके ऊपर शक सा हो गया। ऐसी रात तो कट जाती है। नेक्स्ट सुबह होती है, जहाँ पर नेहा अपने कमरे में लेटी होती है और व्हाट्सएप पर चैट कर रही होती है। जैसे उसकी बहन आती है तो वो सोने का नाटक करने लगती है। इस पर निधि बोलती है कि आज भी तुम तैयार नहीं हुई होगा, ऑफिस नहीं जाना तुझे आज भी तेरे को क्या? नेहा बोलती है, दीदी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। निधि बोलती है, बहुत ज्यादा छुट्टियां करती हो तुम, डॉक्टर के पास में चली जाना, ठीक है ना? निधि बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ। और नेहा घर पर अकेली होती है। वो फोन पे बात करती है गौरव से और उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है। इतने में क्या होता है, उनकी बातें चल रही होती है और निधि बाहर आकर के सोचती है, फाइल भूल गई, शायद मेरी फाइल जो है वो नेहा के रूम में। वो रिटर्न में दोबारा से लौट करके जाती है। इधर नेहा फोन पर बोल रही होती है कि मैं वेट कर रही हूँ, फोन पे बात कर रही होती है। निधि देखती है कि नेहा गौरव को फोन पर बोलती है, आई लव यू गौरव, और निधि सुनकर के बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर सोचती है कि बीमारी के नाम पर ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। निधि का दिमाग काफी खराब हो जाता है, उसका मूड काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। इधर नेहा फोन कट कर देती है और नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर नेहा लॉबी में बैठी होती है। निधि उसके पास में आती है और निधि बहुत ज्यादा खुश सा व्यवहार कर रही होती है। नेहा बोलती है, दीदी एक बात पूछूं, आज बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हूँ। इस पर निधि बोलती है, आज मेरा प्यार, मेरा गौरव जो है आ रहा है। वो निधि बोलती है, मैं आज उसको आज प्रपोज करने के लिए वाली हूँ। इस पर नेहा ओसा करती है। इस पर निधि बोलती है, क्यों तू खुश नहीं है? नेहा बोलती है, नहीं मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। एकदम से डोरबेल बजती है और निधि फौरन ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है। गौरव वहाँ पर एंट्री करता है और फौरन ही आकर के निधि से गले से चिपक जाता है। इधर नेहा बोल रही होती है कि आपको क्या लगता है कि वो आपसे शादी करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। इधर गौरव को देखना ये है कि वो किससे प्यार करता है और किससे शादी करेगा। इधर दोनों में लव यू शव यू चल रहा होता है और निधि गौरव को लेकर के अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ पर नीचे नेहा का मुंह सड़ रहा होता है, जहाँ पर निधि गौरव का हाथ पकड़ती है और उसको चूमने लगती है। फिर वो बोलती है इमोशनल सी होकर के, गौरव तुम मुझसे प्यार करते हो ना? इस पर गौरव बोलता है, बिल्कुल, लव यू बेबी। वो बोलती है, मुझसे शादी करोगे? इधर गौरव मन में सोचता है, मैं इसको क्या जवाब दूंगा, अगर मना करूंगा तो ये हंगामा कर देगी। इधर निधि बोलती है, सच बताओ ना, मुझसे शादी करोगे ना? इस पर गौरव बोलता है, ऑफ कोर्स, पर मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि बेबी तुम्हें तो पता है ना मुझे अभी अपना करियर बनाना है। इधर गौरव जो है निधि को धोखा दे रहा होता है। वो बोलता है, उसके बाद तो मैं शादी कर ही लूंगा। निधि बोलती है, जितना टाइम तुमको चाहिए प्लीज ले लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाना। इस पर गौरव बोलता है, कभी नहीं। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जहाँ पर निधि को सेक्स करने लगता है और गौरव भी उसके सेक्स के हवस को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। निधि सांसें भर रही थी और गौरव उसके बुक्स को ऊपर से कपड़ों के ऊपर से दबा रहा होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसके कपड़ों को नीचे कर देता है और दोनों किस करने लगते हैं, जहाँ पर गौरव उसके बुक्स पर जबान फेरने लगता है, उनको प्यार करने लगता है, उनसे खेल रहा होता है। वो एकदम से बुक्स से मुंह पाड़ता है और उससे खींचने लगता है। इधर निधि की सांसें बहुत तेज होने लगती है और गौरव का एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। दोनों की जवानी फूट फूट करके बाहर निकल रही होती है। इधर गौरव होले होले करके निधि के कपड़ों को और नीचे खींचता जाता है तो उसकी नाभि तक आ जाता है, जहाँ पर वो नाभि पर मुंह मार रहा होता है। इधर निधि को सेक्स की हवस भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और गौरव फिर से उसके बूथ पर आ जाता है और उनको चूमना और खींचना चालू कर देता है। वो उनको कस कस के खींचने लगता है, फिर उसने अपनी पूरी जबान उसकी बॉडी पे फेरने लगता है। तो दोस्तों, इनका रोमांस काफी देर तक चलता है। दोनों के बीच में काफी जोर शोर से रासलीला होती है और होता क्या है, रासलीला करने के बाद वो दोनों काफी थक जाते हैं और लेट करके सो रहे होते हैं, जहाँ पर गौरव निधि के बुक्स को पकड़ कर के सो रहा होता है। एकदम से गौरव की आंख खोलती है, वो देखता है कि निधि सो रही है। वो बड़े ही आहिस्ता से निधि के पास से उठता है। इधर नेहा अपने कमरे में लेटी होती है और गौरव उसके पास में आ जाता है। नेहा बोलती है, तो शादी कर रहे हैं जनाब? इस पर गौरव बोलता है, शादी और मैं? निधि से मन भरा नहीं होता तो इतनी जल्दी में वो नेहा के पास में आता है। गौरव बोलता है, पागल तुम, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ तो शादी में मैं तुम्ही से करूंगा ना।
गौरव दोनों को सीढ़ी बना रहता है। इधर नेहा बोलती है तो इतनी देर तक तुम उसके कमरे में क्या कर रहे थे? गौरव बोलता है तुम तो जानती हो ना मेरी कितनी ज्यादा मजबूरी रहती, अगर उसके पास में नहीं रहूंगा तो तुम्हारे पास में मैं कैसे आऊंगा? इधर नेहा बोलती है अच्छा बहाना है मजे लेने का। इधर गौरव फटाक से जल्दी से नेहा को किस कर लेता है। इधर गौरव का जो है अभी स्टेमिना पावर खत्म नहीं हुआ था, वो फौरन ही निधि को छोड़ने के बाद में नेहा के पास में आया था और उसको किस करते करते उसके बुक्स को दबाने लगता है। दोनों एक दूसरे को बड़े आराम से किस कर रहे होते हैं। इतने में गौरव क्या करता है, उसके बम्स पर हाथ फेरने लगता है, उसके बम्स को दबा रहा होता है। नेहा के अंदर भी सेक्स की तलब को ज्यादा बढ़ने लगती है, जहाँ पर गौरव उसके पैरों के अंगूठों को चूमने लगता है। वो उसको चूम रहा होता है, होले होले करके वो उसके घुटने तक आता है, फिर उसकी जांघ तक आ जाता है। फिर जल्दी से गौरव नेहा का स्कर्ट को उतार देता है, फिर उसकी जांघ को नाभि को चूमने लगता है, अपनी जबान से उसकी बॉडी के साथ में खेलने लगता है। फिर वो उसके टॉप को भी उतार देता है, जहाँ पर नेहा खाली ब्रा और पैंटी में होती है। गौरव उसकी ब्रा को भी नीचे खींचता है और उसके बूब्स पर जबान चलाने लगता है। दोनों एक दूसरे के कपड़ों को उतारने लगते हैं, बॉडी से बॉडी, जिस्म से जिस्म टकरा रहे होते हैं। दोनों की बॉडी में बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते, दोनों न्यूड होते हैं और दोनों एक दूसरे से चिपक रहे होते हैं। जहाँ पर नेहा क्या करती है, गौरव को बेड पर लिटा देती है और फिर उसके निपल्स को चूमने लगती है, उसकी बॉडी को किस करने लगती है। नेहा थोड़ा सा और रुक जाती है, जहाँ पर गौरव उसके बूब्स को निपल्स को खेल रहा होता है और उसके निपल्स के साथ में खेलने लगता है। दोनों के बीच में रास लीला चालू होने लगती है, जहाँ पर नेहा गौरव की पैंट को भी उतार देती है। दोनों की बॉडी, दोनों की चेस्ट एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। फिर नेहा उसके कान पर काटना चालू कर देती है। नेहा फिर गौरव के साथ में सकिंग करती है और फिर उसके बाद में उनका सेक्स चालू हो जाता है, जहाँ पर गौरव लेटा होता है और नेहा उसके ऊपर मेन पार्ट पर बैठी होती है और बैठ करके वहीं पर ही सेक्स कर रही होती है। फिर गौरव जो है नेहा को नीचे उतार कर ले आता है, जहाँ पर उसको बैक करके उसके साथ में सेक्स करने लगता है। कभी वो उसके साथ में उल्टा करके सेक्स करता है तो कभी उसके साथ में सीधा करके सेक्स करता है और दोनों के साथ में जब काफी देर तक सेक्स चलता रहता है, दोनों की रास लीला समाप्त हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ में आराम से लेटे होते हैं। गौरव बोलता है नेहा से मुझे अब चलना चाहिए। इधर नेहा बोलती है प्लीज मत जाओ ना। गौरव बोलता बेबी समझा करो ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो उठ जाएगी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मेरी बात को तो समझो। गौरव बोलता जब वो कल चली जाएगी ना ऑफिस, हम मिलते हैं ना, फिर तुम टेंशन क्यों ले रही हो। गौरव नेहा को किस करके जाने लगता है। इधर क्या होता है, निधि की आँख खुली रहती है, वो सोते से उठ रही होती है, वो गौरव बड़बड़ा रही होती है। जैसे वो इधर उधर झाँक करके देखती है गौरव को, गौरव दिखाई नहीं देता। निधि सोचती है गौरव कहाँ गया। फिर निधि का दिमाग चलने लगता है कि कहीं गौरव नेहा के पास तो नहीं चला गया। इधर निधि सोचती है मेरा शक जो है वो बिल्कुल सही निकला। निधि अपने कपड़ों को एक सा करती है और फौरन ही नेहा के कमरे में चली जाती है। गौरव देख करके बोलता है कि निधि तुम, जहाँ पर निधि जोर से ताली बजाने लगती है। निधि बोलती है अच्छा सिला दिया तूने मेरे पैर का, यार है लूट लिया घर यार का। गौरव बोलता है निधि प्लीज मेरी बात सुनो। इधर नेहा बोलती है दीदी आई एम रियली सॉरी। निधि बोलती है शट अप। फिर निधि नेहा को बोलती है और तुम ना, वो बोलती है नेहा तुमको ये सब करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं, ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ में। वो बोलती है तुम्हें तो मैंने अपनी बहन मानती थी ना, और तुम ऐसा कर सकती हो मेरे साथ में। फिर निधि बोलती है गौरव से और तुम बड़े बड़े वादे किए थे तुमने, शादी करूंगा सब कुछ करूंगा साथ निभाऊंगा, और तुमने किया क्या, जन्म जन्म का ये नाटक कर रहा है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। निधि बोलती है मेरे पीठ पीछे आके चल के रहा है। निधि को नेहा पे गुस्सा आता है, वो बोलती है कि तुम तो मुझे बड़ी बहन बोलती थी ना, तुम निकल जाना मेरे घर से, ठीक है ना बिल्कुल। फिर वो गौरव से बोलती है और तुम साला तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ये तो गौरव इमोशनल होने का ड्रामा करता बोलता पूजा। गौरव बोलता निधि प्लीज मेरी बात सुनो। निधि बोलती है सुनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। निधि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर नेहा और गौरव दोनों बैठे होते हैं उदास होकर के। गौरव बोलता जिसका डर था आखिर वही हुआ। इधर गौरव का क्या हाल हुआ, पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई, जहाँ पर वो दोनों के साथ मजे लेने की सोच रहा था, उसको एक भी नहीं मिलने वाली। इस तरीके से दोस्तों एपिसोड का एंड होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।